बात कुछ उस समय की है। अ, जब मैं बहुत छोटी थी तब मैं ये सोचती थी कि मुझे पढ़ाई कहाँ करना है। और जब मैंने इस एडमिशन लिया अपने लाइफ में किसी स्कूल्स में, तो वहाँ पे लोगों के अंदर बड़ा भेदभाव था। पहले तो मैं लड़की थी, मैं सोचती थी कि यहाँ पे इतनी कम लड़कियाँ क्यों आती हैं पढ़ने के लिए। कॉमन सी बात है, लड़कियाँ कम हैं या फिर उनको कम लोग भेजते हैं। जब कुछ बड़ी हुई, मैंने एंट्रेंस दिया, नवोदय में एडमिशन लिया। वहाँ भी बहुत तरह के कुछ समस्याएं आई, लोगों ने बहुत तरह की बातें बोले। मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी, रिस्पेक्ट किया लोगों ने, बट कुछ ऐसे सर्कल भी थे जो खुद को अलग कैटेगरी में रखते थे, जो ज़्यादा तेज़ हैं। और एवरेज स्टूडेंट खुद में ही एक एवरेज रहता है, उसे ज़्यादा जो ब्रिलियंट होते हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं, उनका एक अलग ग्रुप बनता है। एंड दिस इज़ फैक्ट विच आई एम शेयरिंग, ताकि ऐसा ना करें, किसी की भी लाइफ चेंज हो सकती है और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो सम टाइम मुझे उस समय की बात मैं बता रही हूँ कि मुझे ऐसा फील होता था कि आइदर मैं अच्छी नहीं हूँ, या मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ, या मैं बहुत ही पुअर पर्सन हूँ स्टडी में। क्योंकि मैंने तो एक छोटे से जगह से आई थी, मैंने इंग्लिश मीडियम में कभी पढ़ा नहीं था, सरकारी स्कूल में एक्चुअल में मैं पढ़ाई की थी, अपनी जो भी 4th तक की स्टडी हुई थी। उसके बाद मैंने सोचा कि शायद इनके ऊपर प्रॉब्लम है। मैं कुछ वर्कआउट करती हूँ। 8th क्लास तक हमारी लाइफ निकल गई, मुझे समझ नहीं आया। बहुत सारी ऐसी थी, लोग एक दूसरे के बारे में बोलते थे, कभी कुछ अच्छे लगते थे तो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, उसको भी लोग गलत मायने में मीनिंग निकालते हैं। सो 10th निकल गए हमारे। जब मैं 12th में आई तो किसी तरह 12th में मैं अलग से गर्ल्स स्कूल में, गर्ल्स कॉलेज में मैंने पढ़ाई किया। एंड दैट टाइम आई वाज फीलिंग, वहाँ भी जब मैं हॉस्टल में रहती थी, कुछ बोर्डिंग के डिफरेंट ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड, इंग्लिश मीडियम जो ज़्यादा ही इंग्लिश बोलते थे, उनको एक अलग ही तरह के एटीट्यूड थे, वो खुद में रहते थे, वो ज़्यादा बात नहीं करना पसंद करते थे। ये सारी चीज़ें होती हैं और सबके साथ होगी। बट समय कुछ इस तरह से चेंज हुआ कि मैंने ये कभी नहीं सोचा कि वो लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं। अगर मैं ये सोचती तो शायद आज मैं यहाँ पे नहीं होती, और आज शायद मैं जिसके लिए एग्ज़ाम्पल बनी हूँ। तो चीज़ें क्या होती हैं, चीज़ें समय के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। आप अगर उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा तो जो भी इस टीन एज में वुमेंस हैं, जो गर्ल्स हैं, पढ़ाई कर रही हैं, वो चीज़ों को आप इग्नोर कीजिए। अगर वो बहुत ब्रिलियंट है तो उनकी शिक्षा उनके पास ही ज़्यादा अच्छी है। सम टाइम व्हेन आई ग्रोन अप, लाइक ग्रेजुएशन में आई, मुझे ग्रेजुएशन में मैंने क्या स्टडी किया वो समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मार्क्स हमारे कुछ अच्छे नहीं थे एंड आई वाज इन टोटली डिप्रेस्ड। क्योंकि सपोर्ट फैमिली का बहुत ज़रूरी होता है, एंड फैमिली वाज लाइक कि मैं एक इंजीनियर बनूं, और मैंने ट्रिपल क्रैक नहीं किया था। सो आई थॉट टू डू समथिंग, अगर उनको इंजीनियरिंग करना है तो सॉफ्टवेयर में कुछ कोर्स करते हैं, एंड मैं साइड बाय साइड BSc करती हूँ। बट फैमिली वाज नॉट एग्री, एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं एडमिशन कहाँ लूँ, पढ़ाई कहाँ करूँ। फिर माई सेल्फ आई हैव टेकन माई एडमिशन ऑन पार्ट टाइम माई ग्रेजुएशन समवेयर एल्स इन राजस्थान, और साइमल्टेनियसली मैं NIT से कोर्स कर रही थी कि मैं एक डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक डिग्री लूँ ताकि वो हैप्पी हो। बट सम टाइम माई मम्मा सपोर्टेड मी, लाइक नहीं, ठीक है, तुम स्टार्ट तो करो कि तुमको करना क्या है, लेकिन लाइफ में हमेशा ये चीज़ याद रखना कि जो भी करना होगा तुम्हें खुद करना होगा, ना वहाँ पे मैं आऊँगी और ना ही तुम्हारे घर से तुमको सपोर्ट मिलेगा, और एट द एज आफ्टर 1 ईयर मैं शादी कर दूँगी, ये फिक्स था। आई वॉज क्राइंग एंड आई वॉज थिंकिंग कि आई डोंट हैव एनी सपोर्ट, नॉट इवन फैमिली, not even friends, and I don't have word to be explained actually.
but it's happened with everyone. And when I came to my higher study in Pune, in college, I was very common girl and I have cracked my math exam is around 97 percentile. And on that time, I build my self confident like, yes, I can do something for myself. And I know I cannot give donation, but still I'll try something. सो वो कहते हैं ना, एक मसीहा आता है आपको कहीं से ना कहीं सपोर्ट करने के लिए। तो ऐसे ही हमारे सर्कल में मैं भाई बोलती थी और एक दीदी थी जो हमारे गांव के थे, वो पहले पुणे में रहते थे, तो उन्होंने ही मुझे सजेशन किया था हमारे कॉलेज के बारे में, इंदिरा कॉलेज पुणे यूनिवर्सिटी के बारे में। फिर मैंने मेरे पेरेंट्स तभी नहीं आए कि इतने बड़े शहर में लड़की जा रही है, कैसे जाएगी। एंड दे सेड कि तुम जो कर रही हो, तुमको पता है सही और गलत क्या है। फिर मैं वहाँ गई, मैंने एंट्रेंस भी दिया, वो मैंने निकाला, बट समहाउ कहीं ना कहीं ऐसा फीलिंग हो रहा था कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं है और पता नहीं है सक्सेस होगा कि नहीं। और मेरे पास पैसे भी नहीं थे कि मैं वहाँ ज़्यादा दिन रह सकती थी। वो रहने के लिए तो सपोर्ट उनका मिला था क्योंकि पेरेंट्स बिल्कुल ही अलाउ नहीं कर रहे थे। तो ये स्टोरी है कि हमें खुद भी एक इनिशिएटिव लेना चाहिए। जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, आई वॉज मतलब एक्साइटेड कि मुझे यहाँ पे एडमिशन मिला। एंड ओम शाई राम, मैं उनको बहुत बहुत मैं ग्रेटफुल हूँ। वो मेरे गुरु और मेरे पिता के समान है, मुझे हर रास्ता वो देते हैं। सो आई थॉट टू बी डू समथिंग गुड हियर। But what happened when I started my class? There was an interview, everyone is speaking in English. I was just thinking like what I'll speak. I'm not able to speak in English in front of them, and they were came from good cars and good personality and looking good. And I was just a simple girl. I was wearing, I remember that salwar suit कॉमन, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। एंड एवरी वन वॉज कोट ब्लेजर्स एंड ऑल। सो एम बी इज़ लाइक दैट, बट आई डोंट नो, एंड आई डोंट हैव दैट मच ड्रेसेस टू बी वियर। लाइक कभी ऐसा था नहीं, कभी ऐसा सर्कल भी नहीं मिला था और किसी ने एजुकेट नहीं किया मुझे। सो मुझे आई वॉज क्राइंग एंड स्टिल आई एम क्राइंग व्हेन आई एक्सप्लेनिंग माई फीलिंग कि मुझे मेरे साथ क्या हुआ था। एंड दैट टाइम वॉज कि नहीं, ये तो समथिंग मतलब मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था अंदर से कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है बोलना। और मैं इन लोगों के बीच में, ये लोग तो बहुत तेज़ होंगे, आई विल नेवर डू इन माई लाइफ एनीथिंग, लाइक इट्स जस्ट सिंपल, लाइक आई जस्ट वेस्ट money. My parents may be not happy, or maybe somehow he will think or they will think like मैंने पहले भी बोला था लड़कियों को लोग इतना पढ़ाते नहीं हैं, they don't think to be invest 6-7 lakh rupees for further studies. So I thought to be okay, let's see what happened. That I started my classes, and that there is one memory, like in English bifurcation classes, like कौन किस ग्रेड का है वो उस क्लासेस में बैठेगा। एंड आई वॉज द वन वुमेन इन डी in C section. So C section, you just imagine like I cannot speak myself my name in front of my teachers, and my grammar was tremendous mistake. And people looks like ये सलवार सूट पहन के आती है, और I was not look good looking, or maybe it's not kind of my personality. uh, Thank God कि I was in sixth section and I had learned so many things, and I really blessed my teacher Richa Chandra, who had polished me a lot. And one time she had also told me like, I was thinking you came here just for the marriage, just because of Bihar and Jharkhand में, नॉर्थ इंडिया में मोस्टली पीपल अपनी बच्चियों को इसलिए पढ़ाते हैं कि उनकी अच्छी घर में शादियाँ हों। एंड दैट वाज लाइक, यू कांट इमेजिन दैट इन्फॉर्मेंस in my life. That is the only point I changed myself. I have to prove to my society like I am not like that and not everyone like that. And वो मेरे दिमाग में बार बार चल रहा था कि मुझे चेंज करना है, चेंज करना है।
एंड नॉट मच फ्रेंड बिकॉज वो काफ़ी तेज थे, उनके पास बहुत सारे, वो अच्छे घर से थे, अच्छे पैसे वाले फैमिली से थे, तो हमारे कुछ ज़्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं थे. And I was supposed to thanks to 2 3 of my friends, like they supported me, they always supported like a parents, or sometime it's a close family members, and they said, no, you will do, we can understand. So thanks to those who supported me actually. एंड दैट टाइम आई फील लाइक कोई तो हमारे साथ है इस 80 90 के बैच में. मतलब सबकी अलग ही लाइफ थी. सो मुझे ऐसा लगता था सम टाइम, आई थिंक सो, कि ना ही मेरा प्लेसमेंट होगा, ना मैं कुछ कर सकती हूँ. आई जस्ट वेस्ट माई पेरेंट्स मनी, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स. बट आई थैंक्स टू माई कॉलेज कि उनकी जो एजुकेशन की स्टाइल थी वो काफ़ी अच्छा है और अच्छा था. जिन्होंने हमें, स्पेशली मैं एक बोलती हूँ, मैं खुद के बारे में बताती हूँ, मैं जिस स्टेज से आई थी, जिस जगह से आई थी, आई नो कि मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, खुद के ऊपर मुझे इतना ध्यान देना पड़ा. और मैंने उसी दिन सोचा कि मुझे जितना मेहनत करना हो, मैं बस और बस स्टडी करूँ. मुझे बैकलॉग नहीं लेना था, बस मुझे स्टडी करना था कि मेरे पेरेंट्स को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, कल उनको कुछ बोले. सो आई वॉज जस्ट होपिंग कि मुझे कुछ अच्छा करना है, एंड मुझे कोई बैकलॉग नहीं थे, थैंक गॉड. और मैंने सक्सेसफुली एमबीए जब किया, तो बिफोर एमबीए, लाइक हमारे थर्ड सेमेस्टर के बाद मुझे जब प्लेसमेंट हुई थी, आई वॉज अर्निंग एट 12,000 रुपीज़. मेरी फर्स्ट प्लेसमेंट हुआ था, मैं कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं लिया था. एंड वो जो जगह था मुझे काफ़ी लर्निंग के लिए मिले. सो आफ्टर दैट स्लोली स्लोली आई जस्ट took out my career ahead, and it's what I am right now. Like this is the journey, like changing. That's in step by step. And then I explore myself कि मेरा चीज़ कहाँ पे अच्छा है, मेरी हैबिट क्या है, मेरी हॉबी क्या है, हॉबी में कैसे एक्सप्लोर करना है, कैसे चीज़ों को गैदर करना है. सो दिस ऑल थिंग्स हैव चेंज्ड माई सेल्फ, माई लाइफ. सो आई थॉट एवरीवन कैन डू दिस. एक लड़की एक गांव से निकलकर, एक शहर से निकलकर, और मतलब एक जगह पे आना, और लोगों के लिए एक मुकाम हासिल करना, और कुछ लोगों के लिए लाइक मेंटर होना, शायद मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. कि आज जो मैंने लाइफ में कभी सोचती थी कि पेपर में कभी हमारे नाम आएंगे, हमारे घर में कभी तो एक सील्ड होगा, आज टुडे इज़ द डे. आई डोंट हैव प्लेस टू कीप माई अवार्ड एक्चुअली. And yes, everywhere, almost people knows about me. It's around the 7 to 8 countries. So I think so, this is the great pleasure for me, as well as I am the good example for any of the girl who was thinking like I cannot do anything. So you remember, you will do everything, because आप सब कुछ सुनकर आप में इतनी सहने की शक्ति हो जाती है कि आप हर कुछ कर सकते हैं. सो दिस इज़ माई मैसेज टू ऑल ऑफ माई ब्यूटिफुल वुमेन और गर्ल्स. प्लीज़ रिमेंबर, you have all the strength to fight yourself. Nobody will fight on behalf of you. Always remember. Thank you so much, all of you, to watching this video.